दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज प्रतिशत के कुछ बेसिक टाइप क्वेश्चन आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक बात आपको मालूम होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे बच्चे असफल होते हैं, सफल भी ढेर सारे होते हैं, लेकिन उससे कहीं बड़े तादाद में बच्चे असफल हो जाते हैं। तो असफल होने का तो बहुत सारा वजह होता है, बहुत कम समय में सारे वजह के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक वजह ज़रूर बता सकता हूँ कि कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में असफल हो जाते हैं जिनकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं होता है, स्कोर नहीं कर पाते हैं मैथमेटिक्स में। एक वजह बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे ऐसा यकीन करते हैं कि वो बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे ना तब जाके ही मैथमेटिक्स में स्कोर कर पाएंगे, कठिन कठिन सवाल लगाएंगे तब जाके उनका स्कोर होगा मैथमेटिक्स में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स में स्कोर लाना चाहते हो ना तो बड़े बड़े सवाल लगाने से भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप छोटे छोटे बेसिक जो क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के आप उनको भी सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर जाके आप सही स्कोर कर पाओगे, सही वक्त पे सही क्वेश्चन लगा पाओगे, है ना। तो चलिए इसी मुद्दे पे आज हम काम कर रहे हैं। आज परसेंटेज का हम बहुत ही बेसिक सवाल इस वीडियो में आपको बतलाएंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आपने ये सवाल नहीं सीखा है, आप नहीं जानते बनाना, तो मेरा वीडियो देखिए, जो बातें मैं बता रहा हूँ सीखिए, समझिए, फिर उसको अप्लाई करिएगा। और अगर आप जानते हैं आप बहुत मैथमेटिक्स के 30 मार्क खान हैं, आप हमसे नहीं सीखना चाहते हैं, मैं जो अप्रोच आपको बताऊंगा वो नहीं सीखना है, तो कम से कम सवाल जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको खुद से कम जोड़ बनाइएगा, है ना। प्रत्येक सवाल को खुद से बनाइएगा। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपकी स्पीड बढ़ेगी, उस सवाल पे आपका पकड़ बढ़ेगा, ठीक है। ये काम निश्चित रूप से करिएगा। चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ये है। तो पहला सवाल ये कह रहा है x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटे एक्स कॉमा एक्स बटा एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। ये दोनों वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, दो वैल्यू वाले, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है, इस 20% पे फोकस करिए। 20% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एक्स वाई से 20% कम है, वाई से कम है कौन, एक्स। 20% कम, अगर एक वैल्यू 5 है तो एक 20% कम है, 5 का 20% 1 होता है, तो ये 5 है तो ये 4 है। अगर आप चाहो तो 100 और 80 से भी काम चला सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा छोटा डिजिट ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स, तो y कितना है 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 बट्टे एक्स, एक्स कितना है 4 है, 1/4। दूसरा क्या है x बट्टा एक्स माइनस वाई, तो x कितना है 4 और x माइनस वाई 4 माइनस 5 माइनस 1, तो 1/4 और माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। कोई नंबर है, विद्यार्थी को बोला कि इसको 5/3 से गुणा करो, लेकिन बच्चे ने 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में कितना प्रतिशत त्रुटि आया, है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ऐसा सोचिए, बच्चे को बोला गया कि कोई नंबर है उसको गुना करो 5/3 से, कोई भी नंबर उसको 5/3 से गुना करना था, लेकिन बच्चे ने क्या किया 3/5 से गुना किया उसको। बस अभी हमको यही नहीं मालूम है कि कौन से नंबर को गुना करने बोला गया था, तो बच्चे यहाँ पे क्या करते ना, नंबर को x मान लेते हैं। x नहीं मानना है बाबू, आपको करना ये है 3 5 का एलसीएम लीजिए, कितना हो गया 15। आप वो नंबर 15 मान लीजिए, सोच लीजिए कि वो नंबर 15 है। 15 को 5/3 से गुना करना था, लेकिन इस बार क्या किया 3/5 से गुना कर दिया, तो अगर सही बनाता तो आंसर आता 25, लेकिन इसने गलती किया है तो आंसर आया है 9। 25 लाना था, 9 आया है, 16 की कमी है, 16 की कमी है, लाना था 25 आया है 9, 16 की कमी है, तो प्रतिशत निकालना है। 25 में 16 की कमी, 25 में 16 की कमी, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 16/25 गुना 100, तो 25 चौके 100, 16 चौका 64, 64% की कमी आई है आंसर में, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। अब देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है,
ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% हो तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ए और बी का रेशियो निकालना है, ए और बी का रेशियो। और वो कैसे निकलेगा, आप ये तरीका अप्लाई करिए। ए प्लस बी का 15%, तो भाई प्रतिशत प्रतिशत दोनों साइड कट जाएगा। ए प्लस बी गुना 15 बराबर ए माइनस बी गुना 25। ठीक है, 5 से काटिए, 5 से 15 और 5 से 25। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर क्या 5a माइनस 5b। सही है। अब ए वाले को एक साइड, बी वाले को एक साइड रखिए, तो ये 3a और ये माइनस 5a क्या हो जाएगा -2a, और ये क्या हो जाएगा -5b माइनस 3b माइनस 8b। तो गौर करिए यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, तो a बराबर कितना 4b। तो अगर ए बी का रेशियो निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4/1। अब जरा गौर करिए, सवाल क्या पूछता है, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो बी तो 1 है, ए तो 4 है, मतलब बी का देखिए 4 गुना है। तो बी का 400%, आपके ऑप्शन में होगा ऐसा 100%, 200%, 300%, 400%। तो आप कहिएगा बी का 400% जो है वो क्या है, ए है। ठीक है, ये हो गया जी आपका आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए आप इस सवाल पे गौर करिए। कहता है यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% किसके समान होगा। अब ये 4 ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। अब मैंने ऑप्शन दिया है तो आप समझ जाओ कि डायरेक्ट ऑप्शन से ही आंसर निकलेगा, इसलिए मैंने ऑप्शन दिया आपको 4 ऑप्शन। देखिए क्या रिलेशन है, x का 8% बराबर y का 4%। देखिए ये 2 गुना का रिलेशन है, 4 दूना 8। तो निश्चित रूप से y का 10% जो होगा वो x के 20% के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 8 और 4 का रेशियो है, 8 और 4 का। तो अगर 8 हो जाएगा कितना 20, कई गुना हुआ है देखो, 2.5 गुना हुआ है, 8 का 2.5 गुना 20, तो ये भी 2.5 गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखो 4 का 2 गुना 8 है, 10 का 2 गुना क्या होगा 20 होगा। आप ऐसे सोच सकते थे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रतिशत का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, डायरेक्ट रेशियो देखना है, आंसर लगा देना। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए एक और प्यारा सा छोटा सा सवाल फिर से देखते हैं। कहता है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों ऐसे सवाल में मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं करूँगा कि आप कहोगे कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता हूँ। ये ऐसा सवाल है ना कि कितना भी कोई बच्चा 30 बार खान क्यों ना हो, जब पहली बार ऐसा सवाल सामने आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किससे अधिक है, कौन किससे कम है ना। तो जब 2-3 बार बार सवाल पढ़ते हैं, डाटा को ध्यान से देखते हैं, तब समझ में आता है कि वो सवाल में क्या कर रहा है। तो ऐसे सवाल को ना कभी भी हल्के में ना लें। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आए, मौका मिले सवाल लगाने का, तो निश्चित रूप से इसको ना पूरी इज्जत दीजिए और इसको इज्जत से लगाइए। ठीक है, चलिए सवाल क्या है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय 25% अधिक है। 3 चीज़ पे ध्यान देना है, ए बी और सी पे। तो कौन ज़्यादा है, सी ज़्यादा है बी से, सी ज़्यादा है बी से, बी से प्लस करने के बाद सी आएगा, और बी की आय ए से ज़्यादा है। और आपसे आंसर पूछता है ए और सी में क्या कनेक्शन है, यही है ना। तब देखिए ए से ज़्यादा है बी कितना प्रतिशत 25%। ठीक है, और बी से ज़्यादा है सी कितना प्रतिशत 20%। आपसे पूछता है डायरेक्ट किस में कनेक्शन, ए से सी में। आपने प्रतिशत में एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने कई बार पढ़ाया है, जब 2 बार वृद्धि होगा तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये लॉजिक अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए एक बार कितना परसेंट बढ़ा है 25%, फिर दूसरा कितनी बार बढ़ा है 20%। तो ए का काम करेगा 25, तो 25 प्लस 20 और 25 गुने 20/100, तो कट गया 20 पंचे 100, 25 25,
25 और 20 45 5 50 50% वृद्धि हो गया ए से सी में। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। आगे सवाल कह रहा है एक्स वाई का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y है। बहुत ही छोटा सा सवाल है, कॉन्सेप्ट है इसमें, ध्यान से सुनिए। x और y में ये रिलेशन है कि x जो है वो y का 80% है, तो x छोटा है y बड़ा है, और अगर y 100 है तो x उसका 80% 80 है, तो 100 का 80% 80। फिर आपसे पूछता है तो बताइए x का कितना प्रतिशत y है, 80 का कितना प्रतिशत 100 है। 80 का कितना प्रतिशत 100 है, तो 100 ऊपर रहेगा, 100/80 गुने 100। इसको सॉल्व करेंगे, एक 0 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 25 चौके 100, बच गया कितना परसेंट, 125%। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए एक और आसान सवाल लगाते हैं। सवाल आप पढ़िए क्या कहता है। ए का 20% बराबर बी का 50% हो तो ए का कितना प्रतिशत बी है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ना ज़्यादा एफर्ट मत लगाइए। प्रतिशत तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है। अब रेशियो निकालिए, ए गुने 20 बराबर बी गुने 50, तो आप लिख सकते हैं ना अपने मन से, तो 0 0 ऐसे कट जाएगा। तो ए बट्टा बी का जो रेशियो निकालोगे तो क्या निकलेगा, 5/2 निकल जाएगा, 5/2। अब देखिए ए का मान 5, बी का मान 2 आप रख सकते हो। अब यहाँ से निकालो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो 5 का कितना प्रतिशत 2 है, तो आप अपने मन से कहोगे 40% है। अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो देखो 5 का कितना प्रतिशत 2 है, तो 2/5 गुना 100, 20 पंचे 100, 20 दूना 40। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी छोटे छोटे सवाल मैंने आपको बताए हैं आप निश्चित रूप से एंजॉय किए होइएगा, सीखी होइएगा मन लगा के। अगर आपको किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो या और भी छोटे सवाल आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी प्रकार हम आपसे मिलते रहेंगे, नई नई चीज़ आपको सिखलाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।